तो कारण क्या है इसका? तो कारण आज जो है हम आपको बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंसान दुख तकलीफों में क्यों रहता है। वैसे हर इंसान जो है वो चाहता है कि मैं मेहनत भी ना करूं, लेकिन नाम जप ऐसा क्या है जो कभी नुकसान नहीं करता, सिर्फ फायदा ही करता है। हमें सुख शांति प्रदान करता है, अच्छी विचारधारा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रहती है। जिस इंसान ने गुरु धारण नहीं किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गर्भ गीता में कहा है कि जिस इंसान का गुरु नहीं है उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। यानी गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंसान की भक्ति के बारे में। इंसान पाठ पूजा करता है, मंदिर जाता है, नाम जपता है, लेकिन फिर भी फल की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें सुकून नहीं मिलता, दुख तकलीफों में रहते हैं। ऐसा क्या है? वैसे तो आप लोग सभी जो मेरे सनातनी भाई बहन हैं वो बेहतर ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो नाम सिमरन है, कलयुग में सिर्फ नाम जप से ही इंसान का जो है वो मुक्ति द्वार खुल जाता है। क्या ये सच है? बहुत से संतों से, बड़े बड़े जो संत हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो ज्ञान है, हम आजकल YouTube पर देखते हैं, उनका जो है टीवी चैनलों पर देखते हैं कि उन्होंने कितनी ज्ञान की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को समझाने के लिए की गई हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कारण क्या है इसका? तो कारण आज जो है हम आपको बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंसान दुख तकलीफों में क्यों रहता है। वैसे हर इंसान जो है वो चाहता है कि मैं मेहनत भी ना करूं और मुझे फल की प्राप्ति हो जाए। इसको कहते हैं शॉर्टकट अपनाना। जैसे कि जो तांत्रिक होते हैं ये तपस्या नहीं करते, लेकिन कम समय में सिद्धि प्राप्ति करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है? इससे वही सिद्धियां जो है उनका नुकसान करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जो सिद्धियां हैं उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए की गई हैं, या पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए लालच में की गई सिद्धियां हैं। वो जो है वो तांत्रिकों का, जितने भी साधक हैं, उनका नुकसान करती हैं। लेकिन नाम जप ऐसा क्या है जो कभी नुकसान नहीं करता, सिर्फ फायदा ही करता है। हमें सुख शांति प्रदान करता है, अच्छी विचारधारा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रहती है। हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी की निंदा चुगली से दूर रहते हैं। हमारे अंदर दया भावना के एहसास जो है वो जागृत हो जाते हैं। ये सिर्फ नाम सिमरन से होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो नाम जपते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा परिवर्तन जो होगा वो इस परिवर्तन का कारण क्या है, ये परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा इंसान के अंदर। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग हैं जो मंदिर में जाकर पाठ पूजा करते हैं, अपने इष्ट को पूजते हैं, प्रसाद का भोग चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी है जो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण है गुरु धारण। जिस इंसान ने गुरु धारण नहीं किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गर्भ गीता में कहा है कि जिस इंसान का गुरु नहीं है उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। यानी वो कोई भी कर्म करे वो निष्फल है, यानी उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे वो कितना भी दान पुण्य करे, कितनी भी पाठ पूजा करे, कितनी भी भक्ति करे, कितना भी नाम जपे, वो जो है वो उसका निष्फल ही रहेगा, उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो सिर्फ इसी का कारण ये है कि उनका जो है वो गुरु धारण नहीं है। अब जिसका गुरु धारण नहीं है, क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? तो ऐसा नहीं है कि जो गुरु धारण नहीं है जिसका वो भक्ति नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन जब आपको ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता होगी तब आपको गुरु की भी आवश्यकता होगी। इसीलिए आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वो ज्ञान नहीं है जो आपकी रूह को, आपकी आत्मा को सुकून पहुंचाए।
मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जिस इंसान का गुरु नहीं है वो गुरु धारण करे। बहुत से लोग हैं, उनकी ये सोच है कि अभी जो है उम्र जो है ये खेलने की है, घूमने फिरने की है, एंजॉय करने की है, तो गुरु धारणा अभी क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इंसान वैवाहिक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर उनका गुरु धारण नहीं है तो वो चंडाल के समान है। यानी कि वैवाहिक जीवन जिनका है, जो शादीशुदा लोग हैं, अगर उनके पास गुरु नहीं है तो उनका दान पुण्य जो भी है, उनका जो जीवन है वो सिर्फ चंडाल रूप ही है। यानी कि वो कुछ भी दान पुण्य कर रहे हैं तो चंडाल कर रहा है, वो कुछ भी भोगने की वस्तु को भोग रहे हैं, यानी कि उनके पास जो भी धन दौलत है उसके ऐशो आराम कर रहे हैं, तो वो चंडाल कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, वो चंडाल रूप है। तो गुरु धारणा जो है वो सबसे पहले सर्वप्रथम होनी चाहिए। लेकिन कई लोग हैं जो जिनका गुरु तो है लेकिन गुरु से विमुख है, यानी गुरु से मुंह मोड़ा हुआ है, गुरु से नाराज है किसी न किसी कारणवश। तो इसका भी श्री कृष्ण ने गर्भ गीता में अर्जुन से कहा कि जो गुरु के विमुख है वो दर्शन करने योग्य भी नहीं है। यानी कि जो गुरु से नाराज हो चुके हैं उनका जो दर्शन है वो भी योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, गर्भ गीता में एक बात और कही है कि जिसने गुरु की सेवा की उसने मेरी सेवा की, जिसने गुरु की सेवा की उसने मेरी सेवा की। गुरु की पूजा सब तरह से जायज है, यानी आप अपने गुरु को जितनी भी तरह से पूजा जा सकता है पूज सकते हैं, ये सब योग्य हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो गर्भ गीता का जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो सिर्फ ये कहते हैं कि ईश्वर ही पूजने योग्य है, वो गुरु को कोई भी अहमियत नहीं देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के बारे में बहुत ऊंची बातें रखी गई हैं, बहुत ही ऊंचा कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि गुरु के अंदर ही मैं मिलूंगा। जिसने गुरु की सेवा की उसने मेरी सेवा की। जब श्री कृष्ण ने यह बात कही कि जिसने गुरु की सेवा की उसने मेरी सेवा की, अगर जो इंसान गुरु से नाराज है तो वो श्री कृष्ण से नाराज है। जब श्री कृष्ण से नाराज होंगे तो ऐसे लगा लो कि हमारी जो औकात है वो शून्य भर भी नहीं रहेगी। लेकिन हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जिस इंसान का गुरु नहीं है वो गुरु धारणा करे, और गुरु के बिना भक्ति जो है वो कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति का मार्ग आपको नहीं पता। जो गुरु है वही आपको भक्ति के मार्ग आपको बताएंगे, जिससे कि आपको फल की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। गुरु शरण।